सामान्य राय जी, प्रेसिडेंट, सर्वसभासद, मैनेजिंग ट्रस्टी अरुण जी, गौरव भाई और सारे सामने बैठे हुए हमारा परिवार के सारे भाई हैं। चर्चा का जो विषय था, विश्वजीत भाई अच्छा ढंग से शुरू किया, ये प्रोग्राम लाइक एनीथिंग, और उत्तम जी उसको अच्छा और भी थोड़ा इमोशन पैदा किया। इमोशन क्रिएट एनर्जी, मोशन क्रिएट मूवमेंट। तो आपने ऐसा इमोशन को क्रिएट किया, मोशन पैदा हुआ और मोशन से मूवमेंट का बात आपने छेड़ दिया। मेरे जो मन में 3-4 विचार मैं सामने रखने के लिए चाहूँगा और निवेदन करूँगा। सर्वसेवा संघ परिवार का जो मुखिया लोग थे, इसके लिए थोड़ा आप सजेशन को आप थोड़ा ध्यान देंगे। अभी जो हिंदुस्तान में जो समस्या है मुझे दिखाई पड़ रहा है, मेरे सामने एक समस्या है, दुर्जन सक्रिय सज्जन निष्क्रिय, और 100 में 5 आदमी दुर्जन है, ज़्यादा नहीं है, और 100 से 95 सज्जन है। चाहे लोक ग्राम सभा हो, पल्ली सभा हो और लोकसभा हो, पार्लियामेंट हो, तो 5% लोग इतना गड़बड़ करते हैं और 95% सज्जन लोग चुपचाप देखते, स्पेक्टेटर बनते, इसलिए और वो 5% लोग बोलते 2 गुना 2 9, और 95% जानते हैं 2 गुना 2 4, और कभी ऐसे बोलते हैं वैसे नहीं चलेगा। इसी दिन जो आदमी जोर से बोलता है 2 गुना 2 4, हम प्यार से बोलेंगे भैया 2 गुना 2 4, जोर से बोलते गलत आदमी 2 गुना 2 9, हम प्यार से बोलेंगे नहीं भाई 2 गुना 2 4 होता है। और वो 5 लोग बोलेंगे, हम 95 आदमी जो बोलेंगे 2 गुना 2 4, आए तो हमारे साथ रहेंगे, नहीं तो भाग के जाएंगे। ऐसा पैदा होना भी बहुत जरूरी है, ये बात है। दूसरा बात है, जो समस्या मुझे दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि मैं जब अमेरिका पहला बार गया, मेरे पहले से 34 लोगों का वीसा कैंसिल हो चुका था, और मैं जाके जैसे इंटरव्यू में फेस किया, हंसते हंसते गुड मॉर्निंग मैम बोला, वो मुझे बोली व्हाट ए ब्यूटीफुल स्माइलिंग यू हैव, और मैंने उसको जवाब दिया व्हाट कैन बी द बेस्ट पीपल बी सोशल वर्कर रादर देन ए ब्यूटीफुल स्माइलिंग। एक सामाजिक कार्यकर्ता के पास हंसी इतना बड़ा ताकत होता है, उससे बड़ा अवसर क्या हो सकता है। इतना ही बोल दिया तो मुझे 5 साल का वीसा मिल गया, 5 साल का वीसा मिला। और मैं जब अमेरिका गया, और अमेरिका में मैंने मुझे इतना तंग किया डिट्रॉइट एयरपोर्ट में, मैं वही बोला मैं अमेरिका में आया गांधी युद्ध कैंप करने के लिए, मुझे 1 मिनट में दूसरा तक भेज दिया। और मैं बाल काटने के लिए दुकान में गया, जब बाल काटने के बाद मैं $2 दिया, वो इतना गुस्सा हो गया, बोला यू इंडिया डोंट नो हाउ मच टू पे। सॉरी सर, मैं पहला बार अमेरिका आया, मुझे मालूम नहीं कितना पैसा था, आई चार्ज $15। सॉरी सर, आई डोंट नो, मेरे पास $2 है। किसके, कौन इंग्रज ने पूछा किसके लिए आए आप अमेरिका में? मैंने बोला गांधी युद्ध कैंप करने के लिए 600 में हम आए। गांधी युद्ध कैंप, then I will charge me $1, मैं आपसे $1 भी नहीं लूंगा। मैं इसलिए कहने का ये मतलब है प्रभु जी, आज मुझे जो बड़ा समीक्षा है, गांधी में जब जर्मन गया, जर्मन में एक गांधी स्कूल में देखा गोरे गोरे बच्चे 600 बच्चे चरखा चला रहे हैं। मैंने पूछा ये चरखा कहाँ से आया? वो बोले सर हम वार्धा में लेके आए, वार्धा में लेके आए। मुझे लगा आज हिंदुस्तान से बाहर में गांधी जी को जितने लोग समझ में लगे, और हिंदुस्तान में रहने वाले लोग गांधी जी को थोड़ा कम समझ रहे हैं। और सबसे बड़ा मुकेशी परिवार है, मुझे बोलने कोई झिझक भी नहीं है। और दूसरे लोग जितने भी समझ सकते गांधी जी को, वो चाहे सर्वसेवा हो संघ हो, चाहे नेशनल यूथ प्रोजेक्ट हो, एकता परिषद हो, कितने भी गांधी के साथ जुड़े हुए संगठन, सब हम लोग सही ढंग से गांधी को नहीं समझा अभी तक। क्योंकि आज हिंदुस्तान में जितने लोग हिंदुस्तान को कमजोरी कर रहे हैं, हम लोग हमसे जितना कमजोर कर रहे हैं, वो लोगों के साथ लड़ाई करने के लिए ताकत में नहीं जुटा पा रहे। तो इसीलिए ये परिवार है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम आपस में प्यार कर सकते हैं, क्या हम आपस में इंटरनल रिस्पेक्ट करते हैं, क्या हम आपस में खुद का दुख क्या है उसको समझते हैं। मैंने वर्धा में एक मीटिंग में बोला, सुब्बाराव जी आपका क्या अलग है, मेरा पार्टी जी क्या अलग है, रामजी सिंह आपका क्या अलग है, ठाकुर दास गांधी आपका क्या अलग है, सबका क्या हिंदुस्तान में अलग अलग है।
और जब किसी को मालूम है, सत्ता को मालूम है, ये लोग कितना भी चाहे, ये लोग कहते नहीं हो पाएंगे तब काम हालत में चाहे जो भी चाहे वो करेंगे। और जिस दिन वो लोगों को मालूम होगा सारे गांधीयन सर्वोदय समाज एक ही सुर से ताल से काम कर रहे हैं, वो चौंक जाएंगे और हिम्मत भी नहीं करेंगे गलत काम करने के लिए। ये मेरा मन का बात है और मैं 3-4 चीज सुझाव देने के लिए चाहूंगा। मैं उससे आगे, क्योंकि आप लोग बहुत बड़े बड़े गांधी और सर्वोदय का काम कर रहे हैं, इसलिए वी वांट टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम यू। तो मेरा 1-2-3 सुझाव है, क्योंकि आप सवाल था क्या करेंगे, मैं इसके ऊपर बोलना चाहता हूँ। नंबर 1, आपको 2 मिनट में बता देना। नंबर 1, मेरे मन में है हम जितने गांधी, क्योंकि मैं हिंदुस्तान के बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी को जा रहा हूँ देने के लिए आज एक मोटिवेशन स्पीकर। तो मैं जहाँ का गांधी का बात थोड़ी सी भी कर दूँ जितना मेरा नॉलेज है, तो वो लोग हमसे भी ज्यादा गांधी को समझने के लिए वो चाहते हैं। जो आदमी जितना क्वेश्चन करेगा वो इतना गांधी को अच्छे से समझ लेंगे। मेरा सवाल ये है कि आप ये बताइए, अगर इस देश में हजारों लोग गांधी को बुरा, गांधी जी के बारे में बुरा बोलने वाले हैं, तो लंबा हम तो लकड़ी खींचेंगे। कहा है हिंदुस्तान में 2000 आदमी जो 1000 गलत बोल रहे, 2000 गांधी कथन करने वाले हिंदुस्तान में कौन है, इसका टाइम अभी आएगा। तो क्या आज इस मंच पर एक विजुलेशन हो सकता है कि इसी साल हिंदुस्तान में 100 आदमी गांधी कथा करने वाले तो 2-2 घंटा 3-3 घंटा गांधी कथा करेंगे, इसलिए हम इसी विचार में लेके जाएंगे। दूसरा मेरा, हम जैसे बोलते संगठन में साथी संपर्क, साथी संग्रह, साथी संस्कार, साथी नियोजन। आज जैसे आई एम द एडवाइजर ऑफ एनएसएस गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा राज्य में, तो सारे राज्य में इतने सारे नौजवान जब एनएसएस से जाते हैं, जैसे यूथ रेड से जाते हैं, जैसे स्काउट गाइड जाते हैं, वो प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं, वो प्लेटफॉर्म कहाँ है। अगर ये लोग हम कनेक्ट करेंगे, मुझे बड़ा उम्मीद है कि देश में बहुत बड़े संगठन खड़ा हो सकता है इफ वी कैन कनेक्ट ऑल दिस पीपल। और मेरा कहना है रचनात्मक कार्यक्रम के बारे में मैं बताऊं, राइट। बुरा काम करने वाले लोगों का प्रदर्शन होता है तो टीवी में ज्यादा आता है, पेपर में ज्यादा आता है, और गांधी विचार का कार्यक्रम सारे हिंदुस्तान में भी कम है, तभी तो ये लोग का ज्यादा उछल कुछल हो रहा है। जहां भी हमारा सेंटर है हिंदुस्तान में, तो क्या डिसाइड किया जाए नेक्स्ट जो सत्र होगा, अधिवेशन होगा, इससे पहले 6 महीना में 1 साल में हमारा एक कार्यक्रम होना चाहिए। जहां सर एक अंत में बताता हूँ, आज गांधी जी जो बात बताए थे, हम लोगों ने अभी एक कैंपेन छेड़ा, रीबिल्ड उड़ीसा, उड़ीसा पुनर्गठन, स्वच्छ उड़ीसा, स्वावलंबन उड़ीसा, सद्भावना उड़ीसा। अगर उड़ीसा में स्वच्छ, स्वावलंबन, सद्भावना कर सकते तो स्वच्छ भारत, स्वावलंबन भारत, सद्भावना भारत का परिकल्पना भी हम लोग कर सकते और गांधी का विचार को ले सकते। अंत में मैं माफी मांगता हूँ, मुझे आप लोग जो भी बोल सकते बोले। और इसी मंच में सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह का 3 पुजारी का फोटो देख रहा हूँ, हमारा लिए इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है। तो क्या भारत का आजादी से पहले और आजादी के बाद ऐसे कोई महिला नहीं है इस देश में जिसका चौथा फोटो भी हम देख सकते हैं। तो इसलिए सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह होगा तो चौथा महिला को फोटो रख वहां सद्भावना भी देना चाहिए, तभी तो देश में इतने सारे महिला लोग का बहुत बड़ा योगदान था देश का स्वाधीनता में और उसके बाद में भी। तो ये मेरा प्रस्ताव था। थैंक यू वेरी मच।